अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और लास्ट ब्लॉग भाई जो है वो लालाजार गए थे और हमने आपको बताया था कि हम लोग नया जो है ब्लॉग अलग से शुरू करेंगे। अब हम लोग आए हुए हैं बेसल, जहाँ पर आप लोग देखते हैं मून रेस्टोरेंट है। अमूमन अगर आप लोग आए हुए हो, मेरी बैक साइड पे जो आप चट्टाने देख रहे हैं भाई, यहाँ से दूधी पत्थर का भी जो है वो ट्रैक जाता है। हम थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हम दूधी पत्थर तो नहीं जा सकते क्योंकि 2 से 3 दिन का जो है ना वो ट्रैक करना पड़ता है, बट हम यहाँ से कुछ 1-1.5 घंटे की हाइक करके देखते हैं। सुना यह है कि वहाँ पर ग्लेशियर मिल जाता है, रास्ता बहुत खूबसूरत है, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। देर कितनी लगती है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और यहाँ से सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये डोली टाइप बनी हुई है जिसके साथ क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ चलते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बिल्कुल मून रेस्टोरेंट यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल ये मून रेस्टोरेंट सामने आ जाता है। और यहाँ से हमने उतरना है, उतर के देखते हैं। और अच्छी हाइकिंग के लिए अच्छे शूज़ लाना बहुत ज़रूरी है ऐसे एरियाज़ में अगर आपने हाइक कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग रोड टूर तो करते रहे हैं, बट इस दफ़ा प्लान थोड़े थोड़े हाइकिंग टूर्स का है, तो ऐसे हमने उतरना है भाई। और चलते हैं फिर। अब ज़रा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। दरिया के ऊपर से हमने क्रॉस करना है, वो डोली जो होती है उससे। तो भाई ये दरिया है जो हमने क्रॉस करना है, और वो डोली है जो परली साइड से उसने खींचना है। अभी हमारी टीम ही जा रही है तो हमारा ही नंबर है बेसिकली। मोइस भाई जा रहे हैं सामने, और परली साइड पर ऑलरेडी दोनों जा चुके हैं। ये माल बैठा हुआ है। दरिया की छल देखो कैसी है। तो ये यासिर साहब बैठ रहे हैं जिनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बैठने की। थोड़ी सी भाई इसको सिखाओ, सही तरह बिठाओ इसको। और यासिर भी जा रहे हैं भाई, बहुत बेहतियाती से बैठा है, लेकिन इसमें ज़रा पीछे हट के अगर बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हमारी बारी है बैठने की, हम बैठते हैं। हाँ, हम लोग लड़के गया हुआ है। चलो भाई, तो हमारी बारी है, हमें खींचेगा। इस तरह बैठ जाए ताकि सपोर्ट रहे। और मैं उधर के व्यू भी दिखाता हूँ आपको। ये व्यू चेक करो भाई, यहाँ से हम जा रहे हैं और बीच में फंस भी जाता है अमूमन चढ़ा, बट इसमें से गुजरते हैं। अब ये क्लिप देखने के बाद मेरी फैमिली मेरी बड़ी क्लास लगाने वाली है। ये काफ़ी डेंजरस क्लिप है भाई, जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो अब यहाँ उतरते हैं और बड़ी एहतियात आपको जो है ना वो करनी पड़ेगी यहाँ पर। फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। बारी ताहिर भाई की, जो सबसे ज़्यादा सेहतमंद आदमी, मतलब दूसरा सेहतमंद आदमी हमारे ग्रुप में। 2 hours later. तो फाइनली भाई हमारा लास्ट प्लेन लैंड कर गया। चलो भाई, पैसे वैसे दो, हिसाब करो अपना। तो भाई इस तरह से ये चटियल पहाड़ों के अंदर से गुजरना है, मतलब चटियल चट्टानों से गुजरना है हम लोगों ने। हम ग्लेशियर तक जाएंगे, दूधी पत्थर नहीं जाएंगे। अल्लाहु अकबर, क्या खूबसूरत नज़ारा है। वो सामने जाना भाई, वहां से गुजरना है। क्या सन्नाटा शुरू हो गया। ये मैं हूँ, ये मेरे भाई हैं, और चढ़ाई हो रही है। तो हमें वो दूर एक ग्लेशियर नज़र आ रहा है जिसमें से ये दरिया का जो पार्ट है ये निकल कर आ रहा है। और इन पहाड़ों से, अच्छा ये व्लॉग बेसिकली या ये ट्रैक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हल्की फुल्की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ी सी ट्रैकिंग की। आपको कभी लंबा ट्रैक करना पड़े तो आपको थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। ऑल्दो मैं खुद बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, और बलूचिस्तान में हम लोग नॉर्मली ट्रैकिंग करते रहते थे, बट ये ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बलूचिस्तान में ज़रा चटियल पहाड़ है, खुश पहाड़ है, और यहाँ थोड़े से ग्रीन भी हैं, बर्फ़ भी मिल जाती है। तो सांस वास चढ़ना थोड़ा शुरू हो गया है, बट ऐसा नहीं है, अभी स्टेमिना है। अराउंड कुछ 1-1.5 घंटा जो है ना मज़ीद मैं चल सकता हूँ। दाहिर भाई पीछे हैं, मैं कैमरे की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा हूँ क्योंकि मुझे साथ साथ क्लिप्स भी रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। सीन देखो ज़रा, क्या खूबसूरत सीन है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो ग्रीनरी। और वो सामने मून रेस्टोरेंट के सामने जो पहाड़ नज़र आता है वो है। तो हम तकरीबन इस टाइम ना 1-1.5 किलोमीटर चलाए हैं। यासिर भी कोयटा से बिलोंग करता है, तो ट्रैक है थोड़ा सा, इसको भी पता है कैसे करना है कैसे नहीं। और ये रास्ता ऐसे बना हुआ है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल स्टेमिना, या आपकी टांगों पे भी डिपेंड करता है, बट ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है। स्लोली जैसे कहते हैं ना, स्लो एंड विन द रेस, उस तरह आपने बीइंग अ टर्टाइल, खरगोश नहीं बनना। भाई ये फूल भी हमें नज़र आ गए यहाँ पर। चेक करो यार, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह कहाँ किस जंगल में जो है वो
अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाता रहता है। और वो हमारा ग्लेशियर जहाँ हमने पहुँचना है, तकरीबन करीब पहुँच गए। 4x ज़ूम है बस। बंदा जो है ना वो थोड़ा सा थका है, बट आज का डेयर ये है कि जिसने कहा आधे रास्ते में से, मतलब हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट ग्लेशियर थोड़ा सा तय करना है। मतलब टारगेट ये है कि 1 से 1.5 घंटे की हाइक करनी है। अभी कुछ 15 मिनट ही हमने की है। तो जो वापस जाएगा या जिसने कहा मैं थक गया हूँ, शाम के खाने का ये 7 बंदों का बिल वो अपनी पॉकेट से पे करेगा। वो जॉइंट वेंचर नहीं होगा, मतलब वो अमेरिकन सिस्टम नहीं होगा। ये पत्थर है, ये रेस्ट करेंगे थोड़े से, ये थके हैं, बट अभी स्टिल मेरा सांस उस तरह नहीं है कि उखड़ रहा हो, बहाल है। मैंने स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं रखी, इनको जल्दी थी ज़्यादा पहुँचने की। तो इस तरह के पत्थरों से गुजरना है। सर्दियों में ये सारा ग्लेशियर होता है भाई। तो भाई ये है वो ग्लेशियर जिसको हम दूर से देखते आ रहे थे। ये पहला पार्ट है, यहाँ से वो दूसरे ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है। ये दो चोटियाँ जो आप देख रहे हैं, इसके बैक साइड पे ग्लेशियर है। अभी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हमारे बंदों के सेल डाउन हो गए हैं, ये लिथियम सेल डाउन हो गए हैं और BMS भी ख़राब हो गया भाई का। और ये पानी यहाँ से निकलता है, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई डेयर ये है कि यहाँ से कह रहे हैं कि उतरने में, आज कहता है मैं आपको दिखूंगा कैसे उतरते, फिर मैं उतरूंगा। तो मेरे लिए तो डेयर है ऐसा कि मैं कोयटा के पहाड़ों में तो उतरता रहा हूँ, खासकर कैरेट कॉलेज मस्तोंग के पहाड़ों में तो हाइकिंग मैंने बहुत की है। तो मैं बड़ी एहतियात कोशिश करूँगा, ज़्यादा स्पीड ना मारूँ, कंट्रोल रखना पड़ेगा। फाइनली हम आ गए हैं भाई। अब ग्लेशियर पर पाँव जो है ना वो धंस रहे हैं लिटरली। जहाँ प्रेस करता हूँ ये चेक करो, ये और ये 6 मतलब अंदाज़न 100-150 फुट जो है ना वो नीचे की साइड पर है। मैं दिखाऊंगा तो इधर यहाँ कट्स लगे हुए हैं, आप देखोगे 40-40, 50-50 फुट के कट्स हैं। यहाँ स्लाइड भी लगी हुई हैं, यहाँ से कोई मतलब सीटने की चीज़ें भी यहाँ से गई हुई हैं। और ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। और अब ये बर्फ़ नरम है, ऐसा नहीं है कि ये बर्फ़ नरम ना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर किसी ने ट्रैवल किया हो। ये सख्त है, ये मिट्टी सिर्फ ये होती है पहाड़ों से जो लैंडस्लाइड होकर आती है ना, ये उस मिट्टी से ज़रा थोड़ा सा गंदा हुआ है। ये ग्लेशियर है और ये बता रहे हैं कि ये सारा ग्लेशियर होता है जून के स्टार्ट तक होता है। ये अभी पिघलना शुरू हो गया, तो यहाँ से ऑलरेडी पिघल रहा है। 1 2 3 गो। लग गई है भाई हमारी स्किट रेस, बच्चे भी देख रहे होंगे। यही मैं चाहता था। कोई मुझसे चैलेंज लगा रहा था कि मैं गिरूंगा नहीं। लेकिन एहतियात, ये हम 150-200 जो फुट की तय है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। यहाँ नाजुक नजर आइए तो वहाँ नहीं गए, लेकिन अगर आप कोने पे देखोगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी वहाँ भी जो तय है वो 20-30 फुट की है। बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमने स्ट्रॉन्ग चेक किया है। और हमने इसको चेक करने के लिए ना बिल्डोजर, वो बैठा है सामने बिल्डोजर, ये हमने बिल्डोजर मंगाया हुआ है। इस बिल्डोजर को 125 के बिल्डोजर को पहले हमने यहाँ पर फेरा है, फेरने के बाद हमने चेक किया है और फिर हमने इस पे पैर रखा है। तो हमारा टेस्टर ये था। ये देखो वहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि जो थिकनेस है वो 20-30 फुट की यहाँ भी थिकनेस है। बट थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो हम इस नीचे एरिया में नहीं जा रहे। ये बस आपने ख्याल रखना है, जब भी कोई ग्लेशियर पे चढ़ते हैं थिकनेस का अंदाज़ा स्ट्रॉन्ग लगाने के बाद इस तरह का रिस्क लेना है। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एनीवेयर, जहाँ भी हो। ये बर्फ़ नीचे से पिघल रही होती है, लेयर कई बार पतली होती है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अब ये देखो यहाँ से हम चढ़े और एक और मुजाहिद जो है ना हमारा, वो थोड़ा सा स्लिप हुआ है क्योंकि थोड़े से पहली बार आए हैं, मतलब नॉन ट्रेंड है। और ऑब्वियसली नॉन ट्रेंड होता है, बट हम विजिट करते रहते हैं। बंदा हमारा एक और नीचे गया है अभी। और अभी ये बच्चा भी आएगा। बच्चा तो नहीं है खैर, माशाल्लाह, आराम से। हाँ बस ठीक है। तो फाइनली आ गए हम लोग। वो सामने पुलिस वाला है, उसने मना कर दिया, तो फिर हम लोग मना हो गए। हमारा बिल्डोजर आ रहा है नीचे। नहीं, वो ट्रेनर है बेसिकली, खून मोटा होया है, पहले तो ट्रैक मारता रहा। गुड भाई बिल्डोजर। चलो भाई वापस चलो, पुलिस मना कर रही है तो फिर मना हो गया। हाँ वो ग्लेशियर गिर गया है ना ऊपर, वो तस्वीर खींच रहे थे, उनके ऊपर गिरा है, तो उस वजह से सख्ती भी है। तो ऑब्वियसली सख्ती को मानना भी चाहिए और अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले बंदे हैं, एजेंसीज हैं, उनकी बात माननी चाहिए। मेहरबानी भाई, अब जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे का भी उन्होंने मना किया, तो बस हम इसी ग्लेशियर को थोड़ा सा विजिट करके जा रहे हैं, क्योंकि आप सानिया सवाद भी हुआ है और ये सानिया बटाकुंडी भी हुआ है, या बालाकोट पे हुआ है आई थिंक, जहाँ भी हुआ है। बहरहाल अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और सब आने वालों को अपने घर में हिफाजत में रखे। तो भाई इधर से इस जगह का ये व्यू है,
बस हम यूँ ही इंजॉय कर सकें। केपी पुलिस कहती है कि जी आपने अगर जाना है तो दूधीपुर सर का ट्रैक करो, पर वो 2 से 4 दिन लगेंगे हमें। इस तरह की सेहत के हम लोग मालिक हैं, जिस तरह की बाकी जो टीम हमारी है, तो हम नहीं के जा रहे आगे, यहीं से वापस आ रहे हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सुकून लेना हो, थोड़ा सा ट्रैवल करके ग्लेशियर पे मत चढ़ो, बिल्कुल कोशिश मत करो कि लाइक ऐसा ग्लेशियर हो जिसके जो बहुत कमज़ोर लग रहा है आपको और उसके नीचे से पानी निकल रहा है और उसकी आपको थिकनेस का आइडिया नहीं है, उसमें से मत निकलो। तो अभी हम लोग जाएंगे बाबू सर जाके भी हमने डिसाइड करना है कि हमने कहाँ जाना है। तो भाई हमने कहा चलो इस जगह पर थोड़ा सा चश्मों का भी थोड़ा सा नज़ारा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पानी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है। इस चश्मे में वो टेंशन भी नहीं है हमें, जैसे आप देख रहे हो, गुजरने की भी इतनी टेंशन नहीं है, बैठने की भी इतनी टेंशन नहीं है, पत्थर खासे मजबूत है। तो यहाँ से भी हम गुजरते हैं, देख के ज़रा एहतियात करके, पहुँचले भी होते हैं, पाँव गीले हो भी गए यहाँ। तो यहाँ बड़े सोच समझ के आपको पाँव रखने पड़ेंगे, ये ऐसे। और भाई चश्मे का मजा लेते हैं। इधर दरिया बह रहा है जो कि नॉर्मल स्पीड में है। प्लीज़ 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 कोई बुरा मत बोलना, ये नॉर्मल स्पीड है भाई, इसके अंदर बैठ के एंजॉय किया जा सकता है। एक साइड पर, बिल्कुल बीच में नहीं जाना चाहिए, प्रेशर में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ इस तरह से ऑटोमेटिकली नेचुरली स्टेप बने हुए हैं। आप भी कोई 10-20 सेकंड ज़रा एंजॉय कर लें, शोर भी, माइक भी, सुकून बहुत। तो भाई आ गए हम लोग बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप का नक्शा 3 साल बाद मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बदला हुआ है। कहीं लोग स्विंग ले रहे हैं और कहीं जिपलाइन ले रहे हैं, और यही कुछ मज़े हैं यहाँ पर। और ये स्विंग ले रहे हैं जी, ये चेक करें, ये स्विंग है। और एक ज़माना था यार बाबूसर टॉप पर, लिटरली मैं जून में भी आता रहा हूँ, जुलाई में भी आता रहा हूँ, कभी जो है ना वो आ जाती है। और अब गर्मी, बहुत ख्वारी मिट्टी इस मौसम में। और भाई एज यूजुअली मेमोरेबल, यहाँ लोग तस्वीर 13,700 के साथ जो इनका पास का जो डिटेल है उसके साथ खिंचवा रहे होते हैं। और मिट्टी ही मिट्टी है, कोई मौसम का मज़ा नहीं है। और इसी तरीके से सिर्फ लोग स्लाइड, झूले, ये चीज़ें लेने आते हैं, और ये इनके लिए काफ़ी अच्छा एडवेंचर है लोगों के लिए। बट मेरे लिए उस तरह का एडवेंचर नहीं है। मेरे लिए एडवेंचर मौसम, नेचर। और लिटरली अगर आप जो हो इस साइड पे देखो, मेरी बहुत सारी पुरानी, अगर आप देखोगे फ़ोटो, तो ये यहाँ तक हम लोग गए हुए हैं ईजीली। हाँ, बस जिपलाइन एडवेंचर है और बाकी एडवेंचर। और ये सारा जो बाबूसर का ग्लेशियर है वो पिघला हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग अपना असर दिखा रही है। हम तो फिर कुछ देर ही गुजारेंगे, आगे कहीं और जाने का प्लान है, अभी शेयर करें। तो भाई बस बाबूसर हम लोग अभी इतनी देर ही रुक रहे थे, बिल्कुल मज़ा नहीं है, ख़राब है मज़ा। मतलब वो मौसम, वो चीज़ें। इस जुलाई में मेरे ख्याल में बाबूसर में फैमिली लोग आ सकते हैं, फैमिली वाले पर्सन जिन्होंने कि जिपलाइन जो है ना वो एंजॉय करनी है, एडवेंचर करना है। अगेन थोड़ी सी ये जो आपकी डोली चलती है ये वाली, अब ये चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, जो कि मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे और एरियाज़ में भी इस तरह के पार्क शार्क हैं, इस तरह के आप एडवेंचर कर सकते हैं। ये यही कि लोकल बंदे इस तरह के स्टंट्स करके दिखाते हैं, फिर लोग करते हैं, उनको चोट लगती है। सेफ्टी मेजर्स को सामने रखना चाहिए है, कुछ भी है। अभी हम लोग जो है ना वो कहीं और स्पॉट ढूंढ रहे हैं, वरना हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। यहाँ तो हमारा सेफल ब्लू का प्रोग्राम है या रत्ती गली झील का प्रोग्राम है, इसके अलावा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। और बाबूसर टॉप इज़ जस्ट लाइक आप ये कह सकते हो एक एडवेंचर पार्क कह सकते हो। बाकी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है तो आप सोच के आते हो कि बर्फ़ मिलेगी इस मौसम में या बहुत सारी ठंड मिलेगी। तो भाई लोग टी शर्ट्स में फिर रहे हैं, मैं निक्कर में फिर रहा हूँ। तो भाई बाबूसर से फार होकर हम वापस आ गए। बाबूसर तो हमें नहीं अच्छा लगा उस तरह से, यहाँ जिपलाइन ट्राई करने के बट ना थोड़ा सा रात का मूड हो गया। बट हम लोगों ने राफ्टिंग ट्राई करनी है, और अभी हमारे जो बॉयज़ हैं वो तैयार हो रहे हैं और राफ्टिंग का मज़ा लेंगे। इससे पहले भी हम लोग यार राफ्टिंग मैं कर चुका हूँ, बाकी उन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ, तो इनको हम ज़रा राफ्टिंग का एक्सपीरियंस करवाते हैं। शूज़ वूज़ कहते हैं जी गीले हो जाएंगे, तो देख लेते हैं कितने शूज़ गीले होते हैं। यहाँ हमारे राफ्टर तैयार हो रहे हैं, डबल राफ्टर भी तैयार हो रहा है, और हमारे पास एक सिंगल पस्टी राफ्टर भी है, और मासा भी तैयार हो गए। तो अभी हम राफ्टिंग करते हैं।
बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी ला गफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, कम टू दुबई। चलो हमने ड्रोन शॉट भी अरेंज किया, यहाँ से देख। यस, वजन जोर लगाए ना, ये ऐसे सर लगा रहा, लेकिन ये गलत चला रहा है। गलत चला रहा है। टक्कर नहीं लगानी। ये मार रहा टक्कर। बेटा भी हम वो तेज नहीं जाना। हाँ। तो फाइनली भाई राफ्टिंग कर रही है और हालात कुछ ऐसे हैं कि सबको सर्दी लग रही है। सबसे ज़्यादा ठठरा ये रहा है। ताहिर भाई फ्रंट सीट पे थे। हाँ जी, फ्रंट मैन आर्मी। ओके, यासिर डरता हुआ ये हालत है यासिर की। ये चेक करें ज़रा, ये नंगे पाँव घुस गए थे दोनों। हम लोग के शूज़ गीले हो चुके हैं पूरे। बट भाई काफ़ी मज़ा आया, लेकिन बी केयरफुल। खुद से कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करनी जो आपकी जान के लिए बवाल बन सके। हमने पूरा गाइड को फॉलो किया और गाइड जो है ना वो चला रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी। बट अगर आप राफ्टिंग कर रहे हो, कोई बारिश हो रही है, आंधी तूफान है, लाइक सैलाब का सीन है, तो मत करो। बस हम जाएंगे अब नारान इंशाल्लाह ताला, और नारान जाके फिर हम लोगों ने खाना वाना खाना है। आज हम लोग आए हुए हैं सैफुल मलूक झील। मैं ऑलमोस्ट इस सैफुल मलूक झील में 21 साल बाद 2004 में आया था। तब नारान में कुछ 6, 7, 8 होटल होते थे, एक खूबसूरत ट्रैक होता था। आज सैफुल मलूक को देखते हुए थोड़ा सा दिल अजीब भी हो रहा है भाई। लाइक आधी रह चुकी है। जब मैं आया था तब इसका जो साइज़, और यहाँ इस मौसम में आया था मैं जून जुलाई में, तब यहाँ पर ठीक ठाक जो है वो सर्दी भी फील होती थी। हम हाफ स्लीव में होंगे। बट ट्रैक के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे बंदे हो जिसने को 10-15 साल पहले, 12 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल, 7 साल पहले भी जो है ना वो आपने सैफुल मलूक देख लिया, तो भाई आप खुश नसीब आदमी हो। अब आपको ट्रैक पे ठीक ठाक, अगर बारिश नहीं है तो मिट्टी मिलती है। वो ग्लेशियर होते थे, वो मौसम में तो होते हैं, लाइक जैसे ताज़ी बर्फ़बारी ख़त्म हुई हो, या अगर आप अप्रैल मई में आ रहे हो तब आपको ग्लेशियर तो मिल जाएंगे रास्ते में। बट अगर जून एंड आ रहे हो, जुलाई में आ रहे हो, तो आपको मिट्टी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मतलब ठीक ठाक खाक जो है वो छाननी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप जीप पे पहुंचते हो। जीप का रेट इन्होंने फिक्स कर दिया है 4000-4500 रुपये है। और जो बोट्स हैं वो डिफरेंट है, आप बार्गेनिंग कर लेना। हमने जो बोट वाले को, यहाँ मेरे बैक साइड पे आप ग्लेशियर दे रहे हो, एक ग्लेशियर बचा है, यहाँ पर हमने एंजॉय किया है। जो तकरीबन अराउंड कुछ यहाँ भी 3000-3500-4000 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये कुछ चार्जेस आपको बोट के भी मिलते हैं। और बोट पे बैठते हुए एक चीज़ का केयरफुल रहना है, ये जो जैकेट्स हैं ये लाजमी पहननी है, और कोई शरारत नहीं करनी, क्योंकि ये बोट्स जो है ना, इनके जो साइड्स होती हैं ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इन पे वज़न डिस्ट्रीब्यूट करके बैठना पड़ेगा। वो प्रिकॉशनरी देखना है, कोई शरारत नहीं करनी स्पेशली, क्योंकि जान जो है ना वो सबसे बड़ी अजीज़ होनी चाहिए हर किसी को। चाहे बच्चे आ रहे हैं, चाहे कुछ भी आ रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। और बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया भाई, मतलब फूड कोर्ट्स, ये फूड शॉप्स, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। ऑल्दो कलर की बात करूँ तो भाई आजकल ज़रा ग्रीन कलर ही है। जब मैं आया था तब मुझे ब्लू फील आती थी इसमें। साइड से ग्लेशियर के अक्स भी आ रहे होते थे। पहाड़ सूखते जा रहे हैं। अब इसका कसूरवार मैं अपने आप को, अपनी ह्यूमैनिटी को, या यहाँ के लोगों को भी ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ कर दिया। कमर्शलाइज होने की वजह से क्या हुआ, टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, और टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो इंतहाई नेग्लिजेंसी के जो मुजाहरा वो कर रहे हैं। कचरा आप देखेंगे ग्लेशियर पर ठीक ठाक है, ऑल्दो ऊपर भी हमने देखा कचरा बहुत ठीक ठाक है। डस्टबिन जगह जगह लगी होनी चाहिए, और एक अच्छे सिटीज़न की तरह आप लोगों को भी ये जो कचरा है ना, ये डस्टबिन में फेंकना चाहिए। चाहे बच्चे हों, बच्चों को सिखाएंगे तमीज़ आ जाती है। ऑल्दो मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं इसके बाद शायद जो है वो सैफुल मलूक झील का विज़िट ना करूं, या नारान में अगर मैं ठहरूं भी तो सिर्फ ऐसा है कि कुछ ट्रैक करने के लिए ठहरूं। बाबू सर का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया ना कि एक बस एडवेंचर पार्क बन के रह गया है। वहाँ भी कोई ऐसा कुछ सीन नहीं है। बस वो बाबू सर की एक हाइप थी, एक वो पास है जिससे आप हुंजा वैली जा सकते हो। बाकी हम लोगों ने जो ट्रैक किया ना, वो दूधी पत्थर वाला थोड़ा सा चेक किया कि हम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। दैट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। राफ्टिंग ऑसम एक्सपीरियंस है। जिप लाइन हमने नहीं ली, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा वेट अभी भी ज़्यादा, तो मैं जिप लाइन के काबिल नहीं हूँ। और मेरे साथ जो बंदे हैं वो थोड़े से फील करते हैं कि जिप लाइन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो हम लोगों ने वो रिस्क नहीं लिया। बट दैट इज़ एडवेंचर। वो जिप लाइन हम कहीं और भी एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ईमान यही होता है कि जो वक्त लिखा है वो लिखा हुआ है। तो बारिशों में भी ट्रैवल ज़रा थोड़ा कम करना चाहिए, स्पेशली बारिशों में जब आप आते हैं तो कीचड़, गारा,
इससे गाड़ी का स्लिप होना, लैंडस्लाइड होना, अभी भी ये सैफुल मुल्क में वो लैंडस्लाइड वाले जो है टेंशन है वो बनी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना एंजॉय सोचा था उतना कर तो नहीं सके, हमारा बंदा बोर है थोड़ा सा, हमारे बाकी बंदे भी थोड़े से बोर हुए हैं, ख़ासकर इस टूर पे 3 दिन का ही हमारा टूर था। इसके बाद हमारे कुछ प्लान्स थे लेकिन हम लोग उस प्लान्स को अवेल नहीं कर सके क्योंकि जहाँ भी जाते तो ट्रैक में 3 से 4 दिन लगता है। तो हफ्ता टाइम जो है ना वो निकाल के आना और ट्रैकिंग सीखो, सेहत बनाओ। ट्रैकिंग से ही आप खूबसूरत नेचर इंजॉय कर सकोगे, अच्छे वेदर्स इंजॉय कर सकोगे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज एरिया में जाओगे ना तो वही प्रोग्राम हो जाएगा वो जो आपके शहरों में होता है, चाहे बड़े शहरों में भी है, छोटे शहरों में भी है कि नया पार्क बने ना तो फिर धड़ाधड़ रश लग जाता है और कुछ दिनों बाद वो पार्क जो सुना हो जाता है। तो यहाँ भी धड़ाधड़ रश तो रहता है लेकिन उस हिसाब से वो मेंटेनेंस नहीं की जा रही जो होनी चाहिए। वीडियोज़ में तो आप बहुत सारा देखते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, ऑल्दो खूबसूरती का मज़ा ज़रूर है अभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि चंद सालों में हम लोग अगर इसी तरह की नेग्लिजेंसी दिखाते रहे, ग्लोबल वार्मिंग यहीं पे रही, ना दरख्त उगाए ना कुछ उगाए, तो हम बहुत सारी चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही है, मास्टर व्लॉग में इतना ही है भाई। मुलाकात होगी आप लोगों से नए व्लॉग में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त, मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।